Good morning, students. So we were doing chapter number 16 of Unit 5 Digestion and Absorption of Class 11th. तो हमने क्या पढ़ा था? हमने टंग के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। एलिमेंट्री के नाल हम पढ़ रहे थे, हमने टंग के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं टिथ के बारे में। तो टिथ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं क्या, कि जो टिथ हैं वो कैसे होते हैं, डाइफोडोंट होते हैं, मतलब दो सेट होते हैं। ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, क्या होते हैं? डाइफोडोंट होते हैं, दो सेट हैं, मतलब मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, दो टाइप के टीथ आते हैं। मिल्क टीथ कब आते हैं? जब जो बच्चा होता है वो 6 मंथ का होता है और वहाँ से 6 साल तक का जब तक रहता है तब तक कौन से टीथ रहते हैं? मिल्क टीथ रहते हैं, ठीक है। और टीथ कैसे होते हैं? थीकोडोंट होते हैं। थीकोडोंट दैट मीन्स वो एम्बेडेड होते हैं जॉ बोन्स में, जो हमारी जिसको जाड़ कहते हैं हम, ठीक है। जॉ बोन्स जो होती हैं, जाड़ की जो हड्डियाँ होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। थर्ड आता है हेट्रोडोंट होते हैं। हेट्रोडोंट मतलब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स के टीथ मिलते हैं हमारे अंदर ही, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। तो क्या था? टीथ जो हैं डाइफोडोंट होते हैं, दो सेट होते हैं, मिल्क और परमानेंट। थीकोडोंट होते हैं, इम्बेड होते हैं जॉ बोन्स के अंदर। हेट्रोडोंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन से टाइप के? इंसीजर्स, केनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसीजर कौन से होते हैं? इंसीजर जो हमारे स्टार्टिंग वाले जो दांत होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के जो सामने वाले जो टीथ होते हैं जस्ट सामने, उनको कहा जाता है इंसीजर। और ये स्पेशलाइज होते हैं फॉर कटिंग, फूड को कट करने के लिए। केनाइंस इंसीजर के जस्ट बिहाइंड, जस्ट बाद में जो प्रेजेंट होते हैं उनको कहा जाता है कैनाइंस, और ये यूज होते हैं कटिंग ऑफ फूड के लिए, सेम फूड की कटिंग के लिए। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स को चिक टीथ कहा जाता है। चिक टीथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे गाल के जस्ट साइड में होते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें चिक टीथ कहा जाता है। ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं एज कम्पेयर टू इंसीजर्स एंड केनाइंस। स्ट्रॉन्ग क्रशिंग टीथ होते हैं। स्ट्रॉन्ग क्रशिंग मतलब जो फूड होता है उसको अच्छे तरीके से चबाने का काम कौन से करते हैं? प्रीमोलर्स और मोलर्स करते हैं। सिर्फ कैनाइन और इंसीजर सिर्फ फूड को काटने का काम करते हैं, ठीक है। प्रीमोलर्स और मोलर्स ही हैं जो उसको क्रश करने का काम करते हैं। जो थर्ड मोलर टीथ होता है, मोलर टीथ हमारे पास 3 होते हैं, 1 2 3, 3 मोलर टीथ होते हैं, ठीक है। जो थर्ड मोलर टीथ होता है उसको कहा जाता है विस्डम टीथ, जिसे हिंदी में अक्ल जाड़ भी कहा जाता है, ठीक है। तो थर्ड मोलर टीथ जो है उसको क्या कहा जा रहा है? विस्डम टीथ कहा जा रहा है। अब हम बात करते हैं टीथ के नंबर की। तो हमने अभी 2 टाइप के टीथ पढ़े, कौन कौन से? मिल्क और परमानेंट। तो सबसे पहले मिल्क की बात करते हैं। जो मिल्क टीथ होते हैं वो 20 होते हैं नंबर में, 20 होते हैं टोटल, और ये एट द एज ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ का जब बेबी होता है उस वक्त आने शुरू हो जाते हैं। और परमानेंट इनका नंबर जो है 20 है ना। हमारे अंदर क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर 212/212 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू टोटल टीथ होते हैं 20। अभी बताती हूँ क्या है ये। 2, अगर हम सबसे पहले नीचे की बात करते हैं, ठीक है, लोअर जा की बात करते हैं, तो 2 जो हैं इंसीजर हैं, 1 कैनाइन है और 2 क्या है? प्रीमोलर है। सेम वही ऊपर की बात करते हैं अब, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, और मल्टीप्लाई बाई 2। मल्टीप्लाई बाई 2 क्यों? सिर्फ हाफ पोर्शन की बात हुई है। हाफ पोर्शन में ही 2 इंसीजर हैं, अगर ये हमारी जाड़ है, ये हमारी जाड़ है, ठीक है, दोनों पोर्शन हो गए। तो सिर्फ हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं। इतने पोर्शन में क्या है? इतने पोर्शन में 2 तो इंसीजर हैं, ये 2 हो गए इंसीजर, 1 हो गया कैनाइन और 2 हो गए क्या? प्रीमोलर, ठीक है। सिर्फ इतने पोर्शन की बात है। अगर पूरे पोर्शन की बात करूँगी मैं तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 होगा ना, ठीक है। और सेम वही अपॉन में 212, तो ऊपर वाली 212 मल्टीप्लाई बाई 2, इधर 212 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ओवरऑल क्या लिख दिया हमने? 212 ओवर 212 मल्टीप्लाई बाई 2। टोटल टीथ कितने हो गए? 20। अब परमानेंट टीथ जो होते हैं वो रिप्लेस करते हैं मिल्क टीथ को एट द एज ऑफ 6, ठीक है। 6 ईयर का जब बच्चा हो जाता है तब परमानेंट टीथ आने शुरू हो जाते हैं। और ये कितने होते हैं? 32 होते हैं नंबर में, 32, ठीक है। और इनका फॉर्मूला क्या होता है? 2 फॉर इंसीजर, ये हाफ जा की बात हो रही है। इंसीजर 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स। सेम वही 2 इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर मल्टीप्लाई बाई 2। टोटल कितने हो गए? 32।
ये है, इस चीज़ को कहा जाता है डेंटल फॉर्मूला ऑफ टीथ, ठीक है। 20 फॉर मिल्क टीथ, 32 फॉर परमानेंट टीथ। तो ये हो गया हमारे जो जर्नल बातें थी वो। अब बात करते हैं कि टीथ कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की बात करें तो टीथ के स्ट्रक्चर जो होता है वो उसके अंदर 3 रीजन होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट रीजन। रूट रीजन वो रीजन होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, जो दांत की जो जड़ होती है ना उसको कहा जाता है उसका रूट रीजन। तो ये जो वो पोर्शन होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। अगर हम नॉर्मली देखें तो हमें सिर्फ क्राउन पार्ट दिखाई देता है टीथ का क्राउन पार्ट जो हार्डेस्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर इनेमल होता है एक पार्ट, इसकी वजह से ये हार्डेस्ट होता है। जो वाइट कलर का जो पार्ट हमें दिखाई देता है वो पार्ट, तो सिर्फ टीथ का यही एक ऐसा पोर्शन होता है जो हमें दिखाई देता है, क्राउन पार्ट। नेक रीजन जो होता है वो गम में होता है, मतलब जो हमारे मसूड़े जिसको बोलते हैं वो इसके अंदर एम्बेडेड होता है टीथ। नेक वाला जो पोर्शन होता है वो मसूड़ों के अंदर, गम के अंदर एम्बेडेड होता है। रूट वाला पोर्शन हमें दिखाई नहीं देता, अंदर की साइड होता है, ठीक है। अब देखिए करते हैं, 3 रीजन हो गए, क्राउन, नेक एंड रूट रीजन, ओके। उसके बाद जो ह्यूमन टीथ होता है वो कंसिस्ट होता है किन किन पार्ट से। फर्स्ट पार्ट आता है इनेमल। इनेमल जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी में, दिस इज इनेमल, दिस पार्ट, ठीक है। ये जो पार्ट है क्या है, इनेमल है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट आता है डेंटिन। डेंटिन क्या होता है, इसके अंदर कैनालक्यूली दैट पासिस फ्रॉम पल्प कैविटी। इसके अंदर क्या है कैनालक्यूली, ये जो लाइनिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं ये लाइनिंग्स, ठीक है, इन लाइनिंग्स को कहा जा रहा है कैनालक्यूली। ये डेंटिन वाला पार्ट जस्ट इनेमल के बिलो प्रेजेंट होता है और ये जो कैनालक्यूलीज हैं ये पास कर रही है कहाँ से, बल्क कैविटी। दिस इज योर बल्क कैविटी, दिस वन, ये है बल्क कैविटी, ठीक है। इस बल्क कैविटी से पास कर रही है डेंटिन की जो कैनालक्यूली हैं वो कहाँ से पास कर रही है, बल्क कैविटी से पास कर रही है। अब नेक्स्ट आता है सीमेंट। सीमेंट क्या है, जो कवर करता है रूट ऑफ टूथ, दिस इज सीमेंट। क्या कवर कर रहा है, जो रूट है, टूथ की जो रूट है, ये स्पेस जो है ना ये सीमेंट का स्पेस है, ठीक है। ये किसको कवर कर रहा है, रूट को, जो जड़ है दांत की, तो जो जड़ होती है उसको कवर करता है सीमेंट। फिर आता है पेरिडोंटल लिगामेंट। पेरिडोंटल लिगामेंट क्या होता है, कोलेजन फाइबर से बना होता है और कवर करता है सीमेंट को। सीमेंट को कवर कर रहा है क्या, पेरिडोंटल लिगामेंट, दिस वन। ये जो लिगामेंट्स हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिखाई दे रहे हैं इनको कहा जा रहा है पेरिडोंटल लिगामेंट। किसको कवर कर रहे हैं, सीमेंट को कवर कर रहे हैं। ये हमारा सीमेंट था और इस सीमेंट को कवर कर रहे हैं कौन से, पेरिडोंटल लिगामेंट्स। और ये क्या करते हैं, टूथ को फिक्स करते हैं सॉकेट में, मतलब रूट जो है ना टूथ की ठीक तरीके से उसको अच्छे तरीके से फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पल्प कैविटी। अभी हमने पल्प कैविटी भी देखा था, कहाँ पे, डेंटिन में। डेंटिन की जो कैनालक्यूलिस थी वो पल्प कैविटी से होकर गुजर रही थी। तो पल्प कैविटी क्या है, ये मास होता है सेल्स का, नर्व्स का और ब्लड वेजल का। दिस इज मास ऑफ सेल्स, नर्व्स एंड ब्लड वेजल्स। रूट कैनाल, रूट कैनाल क्या होती है, एक नैरो एक्सटेंशन होती है पल्प कैविटी की, दिस इज रूट कैनाल। ये जो नैरो मतलब बहुत ही पतली, ठीक है, नैरो कैविटी होती है रूट कैनाल किसकी, पल्प कैविटी की। उसके बाद देखिए क्या आता है, जो एंडिंग पोर्शन होता है ना हमारा इसका रूट कैनाल का, वो क्या होता है, एपिकल फोरामेन, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भाई ये हो गया हमारे टूथ का कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें 3 मेन रीजन थे, क्राउन, नेक एंड रूट। इनेमल, हार्डेस्ट, डेंटिन जिसमें कैनालक्यूली होती है जो पल्प कैविटी से पास करती है, सीमेंट जो होता है जो टूथ है उसकी रूट को कवर करता है। पेरिडोंटल लिगामेंट्स जो हैं वो कोलेजन फाइबर से बनते हैं और फिक्स करके रखते हैं किसको, टूथ की रूट को। पल्प कैविटी जो होती है उसमें मास होता है सेल्स का, नर्व्स का और ब्लड वेजल्स का। रूट कैनाल जो होती है वो नैरो एक्सटेंशन होती है, पतली संकड़ी सी गली होती है, ठीक है, एक तरीके से पल्प कैविटी की। और इसका जो एंडिंग पोर्शन होता है उसको क्या कहा जाता है, एपिकल फोरामेन कहा जाता है। अब ये तो हमारा कंप्लीट हो गया टूथ का स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि कुछ सेल्स होती हैं इसके अंदर, कैसी, जो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होती हैं। पहली आती है कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स बनाती हैं पल्प।
पल्प की जो फॉर्मेशन होती है वो जिन सेल्स से होती है वो होती है कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। सेकंड सेल्स आती हैं पेरिडोंटल मेम्ब्रेन सेल्स। पेरिडोंटल मेम्ब्रेन सेल्स बनाती हैं हमारे पेरिडोंटल लिगामेंट्स को, ठीक है, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन सेल्स। फिर आती हैं सीमेंटोसाइट्स। सीमेंटोसाइट्स सीमेंट बनाती हैं, ठीक है। सीमेंट क्या था, जो रूट को कवर कर रहा था, टूथ की रूट को कवर करने वाला, जिसको कौन कवर कर रही थी, पेरिडोंटल लिगामेंट कवर कर रहा था, तो वो कौन बनाती है, कौन से सेल बनाती है, सीमेंटोसाइट्स बनाती हैं। ओडेंटोब्लास्ट सेल, ओडेंटोब्लास्ट सेल डेंटाइन को बनाने वाली जो सेल होती हैं उनको कहा जाता है ओडेंटोब्लास्ट सेल। अमीलोब्लास्ट सेल, इनेमिल को बनाने वाली जो सेल होती है वो होती है अमीलोब्लास्ट सेल। इनेमिल द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, उसको बनाने वाली सेल्स कौन सी है, अमीलोब्लास्ट सेल्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टूथ। और नेक्स्ट में अब हम करेंगे सेकंड पार्ट क्या आता है हमारा, फेडनिक्स के बारे में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।